चिंतन करांगे। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। ये गुरमुखों मैं पौड़ी तां तुहाडे नाल सांझी कर रहा है क्योंकि बहुतांत असी इस पौड़ी नूं कीर्तन रूप दे विच सरवण करदे हां, पर सानूं इहदे अर्थां दी समझ नहीं कई बार लगदी। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। जिहड़ा ये छठवां पीर भारी गुरु बैठा है ना तख्त दे उपर, जदों धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह गुरता गद्दी दे उपर बैठते ने गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत तो बाद, जिथे अज आपां अकाल तख्त साहिब की इमारत देखते हैं, ये अकाल बुंगा बनाया गया सी। और इत्थे धन गुरु हरगोबिंद साहिब सतगुरु पातशाह नूं बाबा बुढ़ा साहिब जी ने दो मीरी ते पीर दियां किरपाना पहना के इत्थे तख्त दे उपर शोभाईमान कीता अपने हत्थीं। तो उस समय फिर भाई गुरदास साहब जी ने जिहड़ा जिक्र किया, कहने लगे पंज प्याले। पंज प्याले का अर्थ है धर्म के वो पंज गुण जिहड़े सचमुच सच्चे धर्म की नींह होया करते हैं। पंज प्याले, पंज प्याले का अर्थ है सत, संतोख, धर्म, धीरज ते दया। ये पंज प्याले ने जी। सत, सत का अर्थ है उच्चा आचरण, गुड करैक्टर। सत, संतोख, धर्म, धीरज ते दया, ये पंज प्याले है। पंज प्याले पंज पीर। पंज पीर का अर्थ है पहले पंज गुरु साहबान, धन गुरु नानक साहब पातशाह तो कोई पंज गुरु, गुरु अर्जन साहब पातशाह तक। कहने लगे जिहड़ा छठवां पीर भारी बैठा है ना, ये भारी इस करके है क्योंकि ये कोले पंज गुरु साहबाना की समर्था है ते पंज प्याले धर्म के पंज गुण ने इस गुरु के कोले। ये छठम पीर बहुत भारी है। छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै। फिर नाल भाई गुरदास साहब कहते दुनिया के लोगों इनू कोई वखरा ना जाने हो। जो छठम पीर बैठा है इनू वखरा नहीं जानना। गुरु अर्जन साहब ने ही अपने शरीर नू बदलिया है। अर्जन काया, काया कहते हैं शरीर नू। गुरु अर्जन देव पातशाह ने ही अपने शरीर नू बदल के इस शरीर के अंदर अपनी जोत नू रख दिता है। इस करके ये गुरु भारी है, ये गुरु अर्जन देव पातशाह ही हैं, उन्हों का ही रूप है। उन्होंने शरीर ही बदलिया। जिमें एक हुंदा ना, जिमें आपां कह लो जोत ओहा जुगत साजिश है, काया फिर पलटी है। राजा है गुरमुखो, राजा तख्त के उपर बैठता है तो रोजाना नवे कपड़े पाउंदा है। कदे हरे पहनदा, कदे लाल पहनदा, कदे पीले पहनदा। ते जेड़े लोग राजे नूं दूरों देखते हैं उन्हां नूं समझ नहीं आउंदी। वो कहंदे कल राजा होर सी ते अज राजा होर है। कल ने इस रंग के कपड़े पहने, अज ने इस रंग के कपड़े पहने आ। पर जेड़े नज़दीक तो देखण वाले ने, बिल्कुल नज़दीक रहने वाले ने, वो कहते दुनिया के लोगों नहीं, राजा तो उही है, कल कपड़े होर पाए सी, अज कपड़े होर पाए ने, राजा उही है। तो भाई गुरदास साहब कहते जिन्हां ने गुरु नूं दूर तो देखिया वो कहते गुरु अर्जन साहब चले गए ने, ये गुरु हरगोबिंद साहब ने। पर भाई गुरदास साहब कहते नहीं, गुरु तो उही है, केवल गुरु ने शरीर रूपी चोला बदलिया है। अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां। सोडियां का की अर्थ है? गुरु रामदास साहब पातशाह की पीढ़ी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। अगला बचन दल भंजन, आ भी पंज गुण ने गुरु के। जिहड़ा ये भारी गुरु है ना, ये अंदर भी पंज गुण ने। किहड़े? दल भंजन एक, गुर दूसरा, सूरमा तीसरा, वड जोधा चौथा, बहुपर उपकारी। पंज गुण ने इस गुरु के अंदर भी। ये गुरु दल भंजन है, ये गुरु समर्थ सतगुरु है, ये गुरु सूरमा है, ये गुरु वड्डा जोधा है, ये गुरु पर उपकारी है। ये पंज गुण ने गुरु के अंदर। दल भंजन, दलां नूं भंजन वाला, दुश्मनां दा नाश करन वाला है ये गुरु।
दल पंजन गुर ये सच्चा सतगुरु है। सूरमा ये सूरमा है, बनशाली है, ताकतवर है। वड जोधा ये गुरु बहुत वड्डा जोधा है। बहु पर उपकारी ते कहन लगे बहुत वड्डा पर उपकारी है गुरु हरगोबिंद, वड्डा गुरु है जो। वड जोधा बहु पर उपकारी। अगला पुछन सिख अरदास कर, 6 महलों तक दर्शन निहारी। इत्थे एक सवाल किया सिखा ने, उहदा जवाब दिता धन गुरु हरगोबिंद साहब ने। सिखा ने पुछन सिख अरदास कर, जदों सिखा ने अरदास की ते धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं सवाल किया एक। कई बार ना असीं गुरमुखो साडे मन विच एक सवाल पैदा हुंदा है कि जे धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे 4 साहिबजादे शहीद ना हुंदे, कि फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो बाद साहिबजादे गुरु बनते? एक सवाल है ना मन दे विच कि जे धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे 4 पुत्रां विचों एक भी पुत्र शहीद ना हुंदा, रह जांदा, बच जांदा, कि फिर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो बाद कि गुरु साहब दे सपुत्र ने गुरु बनना सी? ते हो सकता साडा मन कहंदा भी बिल्कुल बनना सी। पर जिहड़ी आ पौड़ी है ना, ये साडे भरम मटाउंदी है भी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो बाद गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं मिलनी सी। पुछन सिख अरदास कर, 6 महलों तक दर्शन निहारी। सिख अरदास कर पुछदे ने, सतगुरु किरपा करके दसो गुरु हरगोबिंद साहब जीओ, असीं 6 शरीरां तक तुहाडे दर्शन कर चुके हैं। 6 महलों तक दर्शन निहारी, तुहाडे दर्शनां नूं निहारिया है असीं 6 शरीरां विच। सिखां ने देखिया है तुहानूं। पातशाह ये दसो होर किन्ने शरीर तुहाडे संसार उत्ते होणगे? 6 असीं देख चुके हैं, होर किन्ने शरीर होणगे तुहाडे? ते पातशाह उही जवाब दिंदे ने, की कहंदे ने? अगम अपहुंच। अगम का की अर्थ हुंदा है? अपहुंच गुरु। अगोचर इंद्रियां दी पहुंच तो परे। अगम अगोचर सतगुरु, बोले मुख ते सुनो संसारी। इस संसार दे लोगों सुनो, गुरु हरगोबिंद साहब बोलते हैं। की बोलते हैं? कल जुग पीढ़ी सोडियां, नेचल नीम उसार खलारी। जिहड़ी कलयुग दे विच ये सोडियां दी पीढ़ी चल रही है ना, गुरु रामदास साहब की अंशवंश चलती पई है। पातशाह कहते निहचल नीम, ये धर्म की वो नीम नूं पक्कियां कर रही है, जिहड़ी नीम ने कदे संसार तो हिलना ही नहीं है। ते पुछया पातशाह होर किन्ने शरीर दर्शन देवोगे? ते पातशाह कहते जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग जुग दा जुग किन्ने हुंदे ने जी? 4 जुग। जुग जुग का की अर्थ है? 2 ते 2 4। पातशाह कहते सिखो 6 शरीर असीं आ चुके ने। गुरु नानक साहब पातशाह दे जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग ते जुग का अर्थ है 2 ते 2 4। असीं 4 शरीर होर संसार उत्ते आवांगे। तो ये गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह हुक्म कर गए सन कि भाई 6 शरीर आ गए ने, 4 शरीरां दे विच असीं होर संसार उत्ते रहना है। तो गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह गुरमुखो तख्त के उपर बैठते हैं। तख्त उपर बैठे जो बचन गुरु हरगोबिंद साहब ने तख्त उत्ते बैठिया किते मैं तुहाडे नाल जरूर साझे करने चाहुंदा। सतगुरु तख्त के उपर बैठे ते गुरु घर के पहले ढाडी होए ने भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला साहब जी। गुरु घर के पहले ढाडी गुरु पातशाह ने जिथे रागां दे विच बाणी नूं उचारण किया, उत्थे 22 वारां भी गुरु पातशाह ने अंकित कीतियां बाणी दे अंदर। ते जिहड़ियां वारां ने ना, वारां ढाडी गायन करदे हुंदे ने। इस करके सवेरे वेले दरबार साहिब दे अंदर कीर्तन हुंदा सी ते शाम दे वेले अकाल तख्त साहिब दे सामने गुरमुखो ढाडी वारां गाउंदे हुंदे सी। ते गुरु घर दे 2 ढाडी सन, भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला। जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब तख्त के उपर बैठे ते दोने भरा सामने खड़ोते ने। सामने खड़ो के की कहते ने? 2 तलवारां बद्धियां
एक मीरी दी एक पीर दी। गुरु पातशाह ने दो तलवारां, एक मीरी दी एक पीरी दी। मीर का अर्थ है बादशाहत, पीर का अर्थ है संत सुभाव। पीर एक पासे भगती है, एक पासे शक्ति है। पीरी का अर्थ है भगती दी ते मेरी का अर्थ है शक्ति दी, बादशाहत दी। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने मेरी ते पीरी नूं, भगती ते शक्ति नूं इकट्ठियां प्रगट किया संसार के उपर। धन गुरु हरगोबिंद साहब अकाल तख्त ते खड़े हुंदे ने, खड़े जो पहला हुक्मनामा धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने बख्शिश किया, वो बख्श किया, गुरसिखों अड तो बाद गुरु घर दे विच जिहड़ा भी सिख आवे वो तीन दातां लैके आवे, तीन चीज़ां लैके आवे। पातशाह किहड़ियां किहड़ियां? सतगुरु पातशाह कहन लगे सानू समय के अनुसार सब तो पहला चंगे शस्त्र भेंट करे। की कहा? पहला जिहड़ा भी सिख आवे सिख शस्त्रधारी होवे। सानू शस्त्रधारी सिख सोहणे लगदे ने, इस करके सिख शस्त्रधारी हो के ते गुरु दर दे उत्ते शस्त्र भेंट करे, पहला वचन किया। दूसरा, धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने कहा सोहणे घोड़े लैके आवो। सिख घोड़ियां ते सवारी करिया करनगे, क्योंकि घोड़ियां ते चढ़ना बहादरां दा, सूरमियां दा काम हुंदा है। तीसरा पातशाह तीसरा कहा, पहला कहा शस्त्र लैके आवो, दूसरा कहा घोड़े की सवारी करो, घोड़े भेंट करो, ते तीसरा वचन कहा सी गुरु हरगोबिंद साहब ने, कहन लगे सानू सोहणियां जवानियां चंगियां लगदियां ने, सिख नौजवान अगे आउण ते गुरु नूं जवानियां भेंट करना। तीन चीज़ां कहियां। तो कहंदे ने दो तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। हिम्मत बाहां कोटगढ़, दरवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नील नल। ये दो बहादुर योधे होए, नील ते नल, ये बहादुर योधे होए ने दो। नाल सिपाही नील नल, मार दुष्टां करे तगीर दी। अखीर ते कहंदे ने ना, धन गुरु हरगोबिंद साहब तख्त ते बैठे उपर, थल्ले ढाडी वारां गाउंदे ने, ते गुरु हरगोबिंद साहब दे वल हथ कर कहंदे ने पग तेरी की जहांगीर दी। बड़ा प्यारा बचन कहा धन गुरु हरगोबिंद साहब, पग तेरी, तेरी पग ही सोहनी है, तेरी पग ही फबदी है, की जहांगीर दी। धन गुरु हरगोबिंद साहब तुहाडी पग दे सामने बादशाह जहांगीर दी पग की है। हुण आ नुकता समझो, मैं तुहाडे सामने जरूर बेनती करनी चाहुंदा। भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला ने यह बचन कहे कि पग तेरी की जहांगीर दी। गुरु हरगोबिंद साहब तेरी पग दे सामने बादशाह जहांगीर दी की पग की रखेगी, की शोभा पाएगी। उत्थे गुरमुखो सोहनी पग का अर्थ केवल कपड़े का सोहना होना नहीं सी। जदों असीं अज सोहनी पग की गल करते हैं ना, तो असीं कहने हैं बड़ी सोहनी पग बन्नी है, बड़े पेच फब्बे होए ने, बड़ा सोहनी शेप है पग की। सोहनी पग का अर्थ पग की शेप सोहनी होना नहीं। सोहनी पग का अर्थ केवल कपड़े का महंगा होना नहीं। ਇਹਦਾ अर्थ ये नहीं बनता सी पग तेरी की जहांगीर दी भी पातशाह की पग दे पेच बहुत। इत्थे गुरु साहब दे पग दे पेचां की गल नहीं हो रही भी तां सोहनी है। असल गल हो रही है दस्तार दे पिछे खड़े किरदार दी। गुरु हरगोबिंद साहब दे पर उपकारां दी जिहड़ी ये पग बन्नी है ना, ये उस गुरु दे बन्नी है जिहड़ा पंज प्यालियां दा मालक है, जिहड़ा बहुत पर उपकारी है, वड जोधा है, सूरमा है, गुरु है। ये गुरु पातशाह दी दस्तार दे पिछे गुरु दा करदार बोलदा पिया है, क्योंकि पग तां सोहनी है, दस्तार तां सोहनी है जे दस्तार दे पिछे करदार सोहना है। ते मैं एक उदाहरण दे जाना, गल तुहाडी पकड़ विच आएगी, क्योंकि अज बड़ी वड्डी समस्या हुई है। पिछले दिन ही ना
ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਸਮਝੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਨੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸੁਹੱਪਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਛੱਡ-ਛੜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ-ਛੜੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਹੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ, ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। 7.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 7.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਸੀ। 1.25 ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਧੌਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1.25 ਗਿੱਠ ਦੀ ਲੰਮੀ ਧੌਣ ਤੇ 7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਖੋ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਘੋੜੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਣੇ ਘੋੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵੀ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਲੜਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਲੜਿਆ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਦੇ। ਸਿੱਖੋ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮਸਲ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਪਕੜ ਲਈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਧਰ ਕੇ, ਔਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਿਆ। ਕਈ ਘੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, तो मैं वापस विषय ते आवां। एडी ताकत, एडा सोहना सुहप्पण, एडी कद काठी, चेहरे दा नूर ते नूर जहां आई धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह दे दर ते। शाह बादशाह जहांगीर भी आया तख्त दे उपर। धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह रात के समय बैठे, शाम का समय, और जिन्हों दुनिया के लोग जहाने नूर कहते सी, ਉਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਝਪਕਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ, जिस वेले गुरु नानक साहब पातशाह संगलादीप गए, जिन्होंने आप कहने श्रीलंका कहने अज, राजे शिव नाब ने नाचियां भेजियां सी गुरु नानक साहब पातशाह दे दर दे उत्ते। सारी रात नाचियां नाच करदियां रहियां। जदों सवेर होई थक हार गईयां ते धन गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे, गाछो पुत्री राज कुआर, ऐ मेरीओ धीओ पुत्रियो। नच्चन वालियां नूं पातशाह ने की कहा, गाछो पुत्री राज कुवार, ऐ मेरीओ पुत्रियो। इस जीवन नच्चन गाउण नूं नहीं मिलिया, ये जीवन सफल करने वास्ते है। ये सी किरदार। ते वो जाके ना शर्म आउंदी आ उन्हां नूं, संग मंदियां ने वो, ते बादशाह दे कोल शिवनाब दे कोले जांदियां। की कहंदियां, बादशाह सच्चा गुरु आ गया, जा किते वापस ना चला जाए। राजा पुछदा, तुहानू की पता सच्चा है? नकली नानक बन के बहुत आए मेरे कोले, बहुत आए। कहन लगे बादशाह, राजा सच ये है जिहड़ा इस बार आया वो सचमुच सच्चा गुरु है। पुछा, तुहानू किवें पता है? कह लगियां, जिसनूं नच्चण वालियां विचों भी पुत्रियां दिखाई दिंदियां वो गुरु नानक ही हो सकता है। जिन्हों नच्चण वालियां दे विचों भी धीआं दिखाई दिंदियां, जिन्हों नच्चण वाली भी अपनी धी लगती है, वो गुरु नानक ही हो सकता है। तो ये है दस्तार दे पिछे किरदार। कली दस्तार नहीं सोहनी, इस ही तरह पग तेरी की जहांगीर दी। धन गुरु हरगोबिंद साहब तेरी पग दे सामने बादशाह जहांगीर दी पग की मैंने रख दी है,
की शोभा पाउंदी है। क्यों? क्योंकि उही नूर जहां नूं बादशाह जहांगीर देखदा है, मन बेईमान हो जाता है, उहदे घर वाले नूं कतल करके उहदे नूं अपनी बेगम बनाउंदा है। उही नूर जहां गुरु हरगोबिंद साहिब दे दर ते आउंदी है, गुरु हरगोबिंद साहिब वल वेखदी है ते सतगुरु पातशाह नूं पुत्री कह के संबोधन करदे है, पुत्री है तू। बस गुरमुखो आही है, गुरु केवल दस्तार नहीं है, दस्तार दे पिछे करदार है गुरु दा। जे करदार है तो तां दस्तार सोहनी है। सोहनी दस्तार का अर्थ केवल कपड़ा सोहना नहीं हुंदा, किरदार सोहना है तो फिर दस्तार सोहनी है। इस करके जिथे दस्तारां आपां सजाउणियां ने, मैं नौजवान हमेशा बेनती करदा हुंदा, जिथे दस्तारां सजाउणियां ने उस दस्तार के पिछे करदार भी खड़ा करिए। और जिहड़ा करदार है ना, वो करदार गुरु की बाणी विचों पैदा होना है। वो किरदार के उत्ते ताकतवर होना चाहिए। सिख ट्रेनिंग कैंप खोले सतगुरु पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब ने, सिखां की जीवन शैली नूं पूरी तरह बदल के रख दिया गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने। और एक नुकता होर समझो जी, धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने सिखां दे मन अंदर बादशाहत की भावना भरी। अज कई बार असी इन्हां गल्लां तो पिछे हटते हैं, मूँह जा मोड़ जाने हैं भी सिखां नूं राज की गल नहीं करनी चाहिए जी। मैं कहना होना तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ो। भाई साहब आगे ने, आपां करिए समाप्ति 2 मिनटां दे विच। गुरु पातशाह गुरु हरगोबिंद, जे असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों भी पढ़ते हैं ना, तो जिहड़ा स्वरूप अकाल पुरख परमात्मा का बाणी दे अंदर है, वो बादशाह दा है, वो कोई जोगी नहीं है। जिहड़ा स्वरूप परमेश्वर जी का बाणी दे अंदर ना, अत ऊंचा ताका दरबारा, दरबार कदे जोगियां दे नहीं हुंदे, दरबार बादशाहां दे हुंदे है। ध्यान दिओ जी। आपां दरबार साहब, भाई साहब आगे ने, दरबार साहब अमृतसर शब्द आपां उचारदे हां। आपां जितने दुनिया के गुरुद्वारे ने, आपां कहने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, गुरुद्वारा दशमेश दरबार, पर जदों असीं अपने सेंटर नूं केंद्रीय स्थान नूं चेते करके की कहने आ? दरबार साहब। यही कहने ना, कदे नहीं कहते गुरुद्वारा दरबार साहब, कहने आ जी। नहीं कहते गुरुद्वारा श्री अमृतसर साहब, की कहने आ? दरबार साहब। अर्थ ये बनता है कि दरबार का अर्थ होंदा है बादशाह का दरबार है। ये गुरु तख्त सजा के बैठता है ऊपर, गुरु ने घोड़ियां, गुरु ने उत्ते चंदोआ लाया, बादशाहत की निशानी। गुरु के उपर चवर झूलदा है, बादशाहत की निशानी। गुरु तख्त सजाउंदा है, बादशाहत की निशानी। गुरु घोड़े ते चढ़दा है, बहादरां की निशानी। गुरु के सीस ते कलगी शोभदी है, बादशाहत की निशानी। गुरु ने आप भी ये बख्शिशां कीतियां और सिखां नूं भी बादशाहत की लाग लगाई। और वो गुरु हरगोबिंद साहब का तख्त की लाग ही सी, पाण ही सी कि फिर 1805 दे विच शेरे पंजाब रणजीत सिंह की अगवाई के हेठ सिख राज स्थापित होंदा है। उहदी आरंभता धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने करके गए सी। अज कहते हैं सिखां नूं राज की गल नहीं करनी चाहिए। साडे हिंदू वीर ने 1000 साल गुलाम रहे, हज़ारां सालों तो पहला हुंदा सी हिंदुआं दा राज। अज भी वो राज की भावना रखते हैं। अज भी मन अंदर है ना भी राम राज होना चाहिए। वो भाई तुहाडा ते राम राज हज़ारां सैकड़े साल पहलां दा सी, तुहाडे अंदर अज राज की भावना है। साडा ते राज कल परसों खत्म होया, साडा ते राज हजे कल परसों खत्म होया। सिखां दे मनां विचों तुसीं राज की भावना खत्म किवें कर सकते हो भाई? इस करके सतगुरु पातशाह कृपा करन। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह दीआं रहमतां, सतगुरु पातशाह दीआं बख्शिशां सदा सिखां दे सिर ते बणीआं रहन। धन गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु पातशाह जी दे पावन प्रकाश पुरब दीआं आप सारियां संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। भुलां ना चितारनियां, फतेह बुलाओ आखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।